कोई नहीं, नैरो प्लेस में एक बार दिखवा लेना, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। हाँ थोड़ा सा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, नेट की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, नेट की मुझे रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ का? एनाकोंडा का? एनाकोंडा चल रहा है अब इसमें? नहीं, एनाकोंडा के लिए एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होनी चाहिए ना, इसीलिए। चलो ठीक है। सो स्ट्रिंग, राइट। आज हम डिटेल में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो कल मैंने बता दिया था कि स्ट्रिंग हम सिंगल कोट से, डबल कोट से और ट्रिपल कोट से हम डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तीन हमारे पास ऑप्शन होते हैं, राइट। कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। पैकिंग अनपैकिंग भी देखेंगे, राइट। जैसे a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास करण है एंड मैंने यहाँ पर बोला कि भाई a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या करेगा? करण को 3 बार शो करेगा, ठीक है। करण को मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर, तो वो 3 टाइम्स रिपीट कर देगा, करण करण करण। अब बिकॉज आपने स्पेस दे दिया है तो वो देखिए अब थोड़ा सा स्पेस के अलाउंग आपका आ जाएगा, राइट। ओके। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है जब हम पैटर्न बनाते हैं या किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराते हैं लूप के बेस पे, तो वहां पर इसका यूज हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और हेलो मल्टीप्लाई 1 लिखा, सेम कोड को मैंने 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आगे जब हम लूप सीखेंगे ना, तो देखना ये लूप के अकॉर्डिंग कैसे आपका वेरी करेगा सारी चीजें, राइट। यहाँ पर मैं प्रिंट में पास कर देता हूँ इसे। ये मैं ऑल्ट से अचीव करता हूँ, ऑल्ट से ड्रैग करेंगे, आपने देखा था, राइट, उससे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काइंड ऑफ पैटर्न है हमारा, हेलो 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 हेलो, एंड जितना टाइम्स हमारा स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम्स वो रिपीट हो जाता है हमारा। परफेक्ट। ये एक बेसिक ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई सपोर्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑपरेशंस भी सपोर्ट होते होंगे या बाकी ऑपरेटर्स सपोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप a इज इक्वल्स टू, अगर अजय आपने लिखा और आप कह रहे हैं a को डिवाइड कर दो 4 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट और जो भी हमारे ऑपरेटर्स है कोई वर्क नहीं करेंगे, जस्ट प्लस एक और हमारा वर्क करेगा। प्लस हमारा क्या कर सकता है? जैसे आपने हेलो यहाँ पर लिखा एंड बी आपने यहाँ पर पाइथन लिखा, आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके कंकैटिनेट कर सकते हैं ए एंड बी को, नॉट ए एंड बी, ए से ज्यादा बी सी डी, जितने आपके स्ट्रिंग है आप उन सबको कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक दो ऑपरेटर्स आपके सपोर्ट होते हैं, एक तो प्लस और दूसरा एक आपका मल्टीप्लाई। लेकिन प्लस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का होना चाहिए, मल्टीप्लाई स्ट्रिंग और इंटीजर का होना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे a इज इक्वल्स टू अजय आपने लिखा और आप इसे कह रहे हैं कि a को मल्टीप्लाई कर लो 2.3 से, तो ये कोई लॉजिकली स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको एरर रिटर्न कर देगा। हाँ 2 से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 2.3 या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो वर्क नहीं करेगा। बाकी एक्सपेरिमेंटेशन का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या बचता है? डिवाइड चेक कर लिया, मल्टीप्लाई चेक कर लिया, फ्लोर डिवीजन चेक कर लिया, नॉर्मल डिवीजन चेक कर लिया। ऑल दो होगा नहीं, होता तो मैं बता देता, राइट। लेकिन फिर भी आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, ठीक। कुछ पूछना है भाई अमित इसमें? नो। ओके। कल हमने देखा था कि जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, जैसे ये आपने नोटबुक बनाया, इस नोटबुक में फर्स्ट पेज में इंडेक्स पेज भी बना आता है, राइट। पहले तो आता था, आपका पता नहीं, अब स्पाइरल नोटबुक है तो अब नहीं आते हैं, अब डायरेक्ट स्टार्ट करो। तो इंडेक्स पेज से आप उस पर्टिकुलर पेज पे जंप कर सकते हैं जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ तो ये इंडेक्सिंग में स्टोर होता है, यानी कि के मेरा स्टोर होगा 0th इंडेक्स पे, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, 5 ही है मेरे पास या 4 है? 4 है, ठीक है। सो ए आप यहाँ पर चेक करें तो ए बैकएंड में इंडेक्स के बेस पे भी स्टोर हुआ है, प्लस ए पूरा भी स्टोर हुआ है। तो आप ए के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके किसी भी इंडेक्स पोजीशन को, इंटीजर पोजीशन को मेंशन करेंगे तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कॉल कर सकता है। जैसे श्रेय, अगर मैं यहाँ पर 4 को मेंशन करूं तो ये एन को पिक कर सकता है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए कल हमने एक और चीज देखा कि हम इसी को पैकिंग और अनपैकिंग में यूज करा सकते हैं। कैसे? जैसे पहले ये देखिए, अगर मैं a में 2 मेंशन करता हूं तो मुझे पता है r को कॉल हो रहा है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चाहते हैं तो आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते इधर।
इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये वाला टॉपिक मेरा क्या कहलाता है? इंडेक्सिंग। क्यों? क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो आइट्रेबल्स है वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 क्या क्या आइट्रेबल्स हैं हमारे? लिस्ट मेरा आइट्रेबल है, यानी ये भी 0 1 2 3 फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। टपल मेरा आइट्रेबल है, यानी ये भी उसी फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। और एक स्ट्रिंग मेरा आइट्रेबल है, ये भी उसी फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। डिक्शनरी नहीं होता, सेट नहीं होता। सेट क्यों नहीं होता? क्योंकि सेट जब स्टोर करते हो तो ऑर्डर बदल देता है, और बदल देता है तो फिर इंडेक्सिंग का फायदा क्या? भाई आप कह रहे हो पेज नंबर 4 पे ये टॉपिक मिलेगा, पेज नंबर 4 ओपन कर रहे हो, टॉपिक कहीं और है। तो सेट के केस में तो अनऑर्डर्ड है ना वो, तो इसलिए वहां पर इंडेक्सिंग नहीं है। और डिक्शनरी के केस में इसलिए नहीं है क्योंकि डिक्शनरी में की को पिक करता है। डिक्शनरी के बेसिस पे वैल्यू का स्पेसिफिकेशन जो है वो की के बेसिस पे, तो इसलिए डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होता, राइट। एक ट्रिक के थ्रू हम इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, उसमें वो देखेंगे कैसे, डिक्शनरी के टॉपिक में। पैकिंग एंड अनपैकिंग। भाई अगर मैं पैकिंग कर रहा हूं और अनपैकिंग कर रहा हूं, अगर मेरे पास बैग में मैं कुछ, ये जितने लैपटॉप है मैं इन सबको पैक करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या पता लगा कि 1 2 3 4 5 6 लैपटॉप्स है। 6 लैपटॉप्स इज इक्वल्स टू 1 बैग, यानी कि ये 6 के 6 लैपटॉप एक बैग में जाने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा पैकिंग कहलाता है, जहां पर आप मल्टीपल वैल्यूज को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया आपने। कैसे? जैसे यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई a इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, a इज इक्वल्स टू एक से ज्यादा वैल्यू। और ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि एक से ज्यादा बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर करते क्या बन जाता है, कल ही बताया था आपको। ए के बगल में अगर हम एक से ज्यादा ऐसे वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे, कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा? टपल बन जाएगा। तो ये टपल तो बन गया, लेकिन आपने ये भी तो समझा ना कि इसने सारे वैल्यूज को एक में पैक कर दिया, और वो एक कौन था? खुद ए था, राइट। तो सेम एज इट इज, अगर मेरे पास b इज इक्वल्स टू कोई और भी मेरे पास डेटा है जो लिस्ट फॉर्म में है, राइट। या फिर अब अच्छा, इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ये क्या बनेगा? मेरे पास लिस्ट है, देन उसके बाद कॉमा है, देन उसके बाद लिस्ट है। पक्का? सोचो, ये अपने आप में लिस्ट है, ठीक है। यहां पर भी एक लिस्ट है, और ये बात मैं जानता हूं कि अगर कॉमा सेपरेटेड कोई एलिमेंट आते हैं तो वो नेचुरली टपल बनते हैं। यानी ये लिस्ट तो रहेगा, लेकिन बाहर से क्या बन सकता है मेरा? टपल बन सकता है। ये आपने पास किया तो ये क्या बना आपका? टपल ऑफ लिस्ट। आप जो बोल रहे हैं माजिद, लिस्ट ऑफ लिस्ट, कभी भी लिस्ट ऑटोमेटिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बनेगा। लिस्ट बनाने के लिए एक्सप्लिसिटली लिस्ट बताना पड़ेगा। टपल बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, कोई डाउट इसमें? अगर मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना था तो मुझे यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना था, इधर इस तरीके से। परफेक्ट, यस या नो? अब आप रन करते यहाँ पर बी को, तो आपको दिखता वो लिस्ट ऑफ लिस्ट ही बन करके आया। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर बोला कि भाई अब मेरे पास क्या है कि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, मेरे पास लेफ्ट साइड में 5 वेरिएबल्स हैं, एंड राइट साइड में मेरे पास अजय कॉमा करण कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है। लेफ्ट साइड में कितने वेरिएबल्स है मेरे माजिद? 5। राइट साइड में कितने वैल्यूज है मेरे? 5। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एक को एक असाइन कर देगा, ठीक है। सी के आगे क्या असाइन हो जाएगा मेरा? 1 असाइन हो जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मेरा अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप सोचोगे अनपैकिंग कैसे हुआ? ये बात आप भली बात ही जानते हो कि ये बाय डिफॉल्ट राइट साइड में क्या बन रहा होगा? ये टपल बन रहा होगा, यस या नो? यानी ये राइट साइड में टपल बना है, तो जितने उस टपल के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर आप उतने ही लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स बना दोगे, तो जो एक एक करके इंडेक्सिंग हम बता रहे थे कि ये पहले पोजीशन पे ये होगा, दूसरे पोजीशन पे होगा, तो ये बैकएंड में इंडेक्सिंग अपने आप असाइन कर देता है कि ए पे पहला इंडेक्स चले जाएगा, दूसरे बी पे दूसरा इंडेक्स चले जाएगा, सी पे तीसरा एलिमेंट, डी पे चौथा, और अगर बीच में एक आध मिस हो गया तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में असाइन नहीं करेगा। ये वाला टॉपिक था मेरा अनपैकिंग का, ठीक है। कैसे? यहां पर मुझे पता है इस बैग में 5 लैपटॉप आ सकते हैं, और मैं लेके बैठा हूं 10 लैपटॉप, तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें पैक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और मुझे पता है इसमें से जब मैं एलिमेंट यहाँ पर मैं लैपटॉप निकालूंगा तो मैं यहाँ पर डेस्क पे 5 ही फिल कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर 10 है, तो यहाँ पर भी मैं अलाउ कर सकता हूँ क्या? नहीं। दोनों केस में वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं, यानी कि बैलेंस होना जरूरी है। क्लियर? तो सेम एज इट इज, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना, यहाँ पर मैंने ए में ये असाइन कर दिया, तो ये ए मेरे पास एक लिस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर बोल दिया a कॉमा बी कॉमा F1 कॉमा F2
कॉमा S3, ये मेरे पास 5 और 5 बैलेंस्ड है। तो भाई F2 में क्या चले गया अमित? 576 चले गया। ये बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट मेरा अनपैकिंग कहलाता है। यानी कि अनपैकिंग में मेरे पास प्रॉपर बैलेंस्ड वैल्यू होना मेरे पास जरूरी है। ठीक है, अब पैकिंग का देख लेते हैं, पैकिंग का बिहेवियर कैसा है। देखो ये बात आप जानते हो कि ये सब आपस में इसके बराबर है, यस या नो? मैं सीधा यहां पर बोल सकता हूं ऑल अंडरस्कोर वैर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मैंने इन सारे वेरिएबल्स को उठा के इसके आगे असाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। और मुझे पता है कि ये इंडिविजुअली जब कॉमा सेपरेटेड चीजें राइट साइड में रखी जाती है तो वो क्या बनती है बाय डिफॉल्ट? टपल बनती है। और यही टपल बनने का कॉन्सेप्ट ही मेरा पैकिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट? वो पैक कर लिया ना उसने भाई। अनपैकिंग के लिए लेफ्ट साइड में उतने वैल्यूज मेंशन कर देंगे वेरिएबल्स, और पैकिंग के लिए बस कॉमा सेपरेटेड डाल दो, पैक हो जाएगा, यस या नो? तो इसका यूज आगे ऐसे होता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट में दो चीजें डिक्लेयर कर देते हैं कि ए को 1 असाइन कर लो, बी को 3 असाइन कर लो। तो आगे एडवांस प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है, मल्टी स्टेटमेंट को आप एक लाइन में पास कर देते हैं इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स को। ठीक है, ओके, यहां तक कुछ पूछना है बताइए इसमें आपको? नो। ए इज इक्वल्स टू मेरे पास मिस्टर अजय लव्स पाइथन, यहां पर मैंने बोला, और मैं यहां पर इस वाले स्पेस को कॉल करना चाहता हूं। श्रेय कौन से इंडेक्स पर है ये स्पेस? श्रेय 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। स्पेस स्पेस फर्स्ट स्पेस को 2 पर है, 2 पे है, परफेक्ट, यस या नो? 1 पे कैसे? तो 0 पे एम हो गया, आर 1 पे हो गया, स्पेस किस पे चले गया? 2 पे चले गया। अगर मैं ए ऑफ 2 लिखूं तो मुझे देखिए एक उसने कोट्स में स्पेस दिया ना। अब ये जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पर आप प्रिंट बताओगे ना तो प्रिंट में कुछ दिखेगा नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है। और वो पता कैसे लगेगा? आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा ये करिए, ऐसे चेक करिए, तो वो एक स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा है ना, तो ब्लू कलर में हाईलाइट करके शो करेगा, यहाँ पर एक स्पेस था, राइट? सेम एज इट इज आप यहाँ पर चाहते हैं कि मिस्टर पोर्सन को मुझे कॉल नहीं करना है, मैं बस ये चाहता हूं अजय लव्स पाइथन, जस्ट इतना स्टेटमेंट मुझे चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई ए के 3 को कॉल करो, तो ए आया, यस या नो? और ऐसे ही मुझे बोलना पड़ेगा ए के 4 को कॉल करो, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि इधर प्लस इधर लगेगा मेरा, ठीक है? ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि एक एक करके इंडेक्स मेंशन करोगे तो एक एक कैरेक्टर पिक हो सकता है, और वो पिक होने के बाद कॉन्कैटिनेट हो सकता है क्योंकि स्ट्रिंग है। लेकिन एक चैलेंज है इसमें माजिद, क्या चैलेंज है भाई? लिखना पड़ेगा। कितना लिखोगे? चलो लिख देते हैं, ए 5 कर दिया, ए 6 कर दिया, और ए का 7 कर दिया, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अजय तक मैंने कॉल कर लिया और मुझे पता है ऐसे ही मुझे आगे तक जाना है। ये चैलेंजिंग टास्क है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग कहता है कि भाई ये लेंदी मेथड अप्लाई नहीं करना आपको, ऑल्दो कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है इसको अप्लाई करने का। इसके लिए आपको क्या करना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में एक 3 अप्रोच आपका कॉन्सेप्ट चलता है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप 3 चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर सिंगल वैल्यू मेंशन करना है तो वो वन एंड ओनली इंडेक्स माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा कि ध्यान रखना, बगल में कोई भी वेरिएबल होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, या जितने भी तरीके के वेरिएबल डिक्लेरेशन आपने पढ़े हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इसमें स्टार्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हैं कि कहां से स्टार्ट करना है, देन कॉलन लगा के, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, एक होता है मेरा सेमी कॉलन ये, और एक होता है मेरा कॉलन ये। कॉलन लगा करके आप ये बोल सकते हैं कि कहां पर जाकर के रुक जाना है मुझे। ये दूसरा मेरा इसका पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसी में बता सकते हैं, इसी स्क्वायर ब्रैकेट में, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर रुकना है, एंड कितने को स्किप करना है। इसको स्किप भी बोला जाता है, प्लस इसे स्टेप भी बोला जाता है। तो स्किप स्लैश स्टेप दोनों एक ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट करो, यहां तक रीड करो, और इतने इतने कैरेक्टर को जंप करके रीड करो, मतलब इतना इतना स्किप करके रीड करो। कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन? यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप ये 3 चीजें पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चौथा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मनमर्जी लगाओगे नहीं चलेगा, एरर देगा। क्लियर है? यही 3 बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। हर लैंग्वेज में इस टॉपिक को स्लाइसिंग बोला जाता है, और स्लाइसिंग लिस्ट में एप्लीकेबल है, स्लाइसिंग टपल में एप्लीकेबल है, एंड स्लाइसिंग स्ट्रिंग में एप्लीकेबल है।
और स्लाइसिंग किसी में एप्लीकेबल नहीं है। किसमें? टपल में, ठीक है, लिस्ट में एंड स्ट्रिंग में। क्योंकि हाँ बताइए क्या चीज? इंडेक्स, इंडेक्स ही तो बता रहा था इतनी देर से। हाँ अरे तो यही तो बताया भाई। ये ए एक वेरिएबल है, स्टार्ट स्टॉप बताया नहीं, वो समझ में आ गया। कहाँ बताया भाई स्टार्ट स्टॉप? अभी कहाँ बताया मैंने? हाँ मतलब उस एग्जाम्पल कहाँ दिया अभी मैंने स्टार्ट स्टॉप का? ये ए एक मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कि कोई भी वेरिएबल। अभी वेरिएबल का क्या नाम है? ए नाम है। और इंडेक्स मीन्स कौन सा पोजीशन का कैरेक्टर उठाना है मुझे, यही इंडेक्स है। ये जो 2 लिखा है ना, ये इंडेक्स है उसका। ए का 2 क्या है? स्पेस है कि नहीं है? ए का 3 क्या है बताओ? ए के 3 पे कैपिटल ए है मेरा, तो ये मुझे कैपिटल ए रिटर्न करेगा। ये इंडेक्स है, ठीक है, ओके। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा हूं कि यहां से स्टार्ट करो और यहां तक जाओ। मैंने बोला कि 0 से स्टार्ट करो, 0 मीन्स एम से स्टार्ट करो, यस या नो? और कहां तक जाना है? अगर मुझे वाई तक जाना है तो अमित क्या इंडेक्स पढ़ रहा है वाई पे? 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहा है, ठीक है। कोइंसिडेंटली इन्होंने सही बताया 7। अब होता क्या है कि जब आप एक इंडेक्स बताते हैं 6, तो ये एक पहले रुक जाता है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रखा है। तो अगर आपको उस y को इंक्लूड कराना है तो आपको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देना पड़ेगा। यानी अगर मैं 0 से 6 लिखूं इधर, तो ये एक्चुअली में कहां तक का पिक कर रहा है? अजय का स्मॉल ए तक पिक कर रहा है। आपने रन किया तो देखिए अजय का स्मॉल ए तक इसने पिक किया। आपको क्या बताना पड़ेगा? 7 बताना, मतलब एक एक्स्ट्रा बताना पड़ता है अगर वहां तक के आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्लाइस कराना है तो। यस या नो? इस वाले इसको मैंने प्रिंट में पास किया तो मिस्टर अजय मेरे पास आ चुका है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? अजय लव्स पाइथन। बताइए क्या बनेगा? ए ऑफ 3 0 1 2 3, हाँ 3 4 कैसे बताइए? 3 देन श्रेय, ये समझ आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? पक्का? हाँ अमित 20। आप लोगों ने चैलेंज फेस नहीं किया? कुछ तो चैलेंज होगा इसमें। चैलेंज ये कि गिनना पड़ रहा है, और गिनना पड़ रहा है तो कोडिंग कैसा फिर, राइट? तो यहां पर ये पाइथन कहता है कि एक्चुअली में अगर आपको लास्ट तक चाहिए तो छोड़ दो, मतलब एंड बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट स्टॉप आता है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं स्टॉप बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट के बगल में क्या आता है? स्टॉप आता है। तो स्टॉप बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्टॉप कैलकुलेट कर लेगा कि कहां तक जाना है मुझे, एंड तक जाना है। ये आपने रन किया तो देखिए अजय लव्स पाइथन, 3 से स्टार्ट करो और एंड तक अपने आप चलेगा, राइट? नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। अभी मैंने मेथड्स नहीं बताए। देखिए ए डॉट टैब बटन प्रेस करेंगे, कुछ कहानियां हैं इसके पास। मैंने बताया था ना कि ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है ए, मतलब इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अगर कोई पीएम कैंडिडेट बन गया तो उनके पास कुछ पावर्स आ चुके हैं। तो अब इस ए के पास कुछ पावर है, उसके थ्रू हम ये करवा सकते हैं, ठीक है? वो आगे देखेंगे, राइट? यहां तक क्लियर है? ओके भाई श्रेय, ये बताओ कि जैसे स्टॉप बताने की जरूरत नहीं है अगर मुझे एंड तक जाना था, सेम एज इट इज मैंने ये मिस्टर अजय कॉल किया था ना, मिस्टर अजय में मुझे स्टार्ट बताने की जरूरत है क्या अगर उसे 0 से स्टार्ट कराना है तो? नहीं नहीं, 0 लिखने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन इन जनरली आप ये देखोगे डेवलपर्स ऐसा यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 0 लिखने में ऑल तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर 10 बार 20 बार लिखना पड़ रहा है तो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा जाएगा, राइट? तो यहाँ पर 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप समझ जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 पोजीशन से, और एंड कहाँ पे करना है, 7 पे, लेकिन एक्चुअली में 6 पे करना है मुझे, ठीक है? एक एक्स्ट्रा देना होता है ना मुझे, तो मिस्टर अजय इसने कॉल कर लिया, यस या नो? ठीक है। अब इसी को समझते हुए मुझे ये बताइए, मुझे लव्स पार्ट को कॉल करना है बस, क्या बनेगा? अभी गिनना पड़ेगा आपको, इसका सॉल्यूशन आगे देंगे। 8 9 होगा ना, 7 पे तो ये नहीं, एक मिनट, 6 पे ये आ रहा है तो 7 पे, हाँ 8 ही होगा, 8 ही होगा। 8 से लेकर के नहीं, लव्स चाहिए बस, हाँ 13। चलिए चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, राइट?
तो यानी इतने पोर्शन को आपने कॉल कर लिया। कुछ पूछना है अमित इसमें? हाँ परफेक्ट, ओके ठीक है। हाँ आता है, जुपिटर नोटबुक आपको रिजल्ट देता है, राइट। ये जुपिटर नोटबुक का बिहेवियर है, बाकी कोई आईडी रिजल्ट नहीं देता, तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, यानी कि प्रिंट में बताना पड़ेगा ऐसे। इसलिए जुपिटर नोटबुक ना आउटपुट को रेड बता देता है, मतलब ये मैं अपने बिहाफ पे दे रहा हूँ, आपने नहीं बताया था कि आंसर दो, राइट। तो अभी हमारी आदत हो जाती है कि शॉर्टकट करने के चक्कर में हम प्रिंट नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना है, किसी और आईडी पे काम करोगे तो प्रिंट के साथ काम करना है, राइट। जुपिटर नोटबुक टेम्परेरी चेक करने के लिए ऑप्शन दे देता, भाई कितनी बार प्रिंट लिखेंगे, जब फाइनल मुझे पता है सही आंसर है देन मैं प्रिंट में पास करता हूँ। क्लियर है? परफेक्ट, ओके। सेम एज इट इज मुझे पता है कि भाई इस तरीके से हम स्लाइसिंग करा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये पहला वैल्यू मुझे पता था स्टार्ट जाता है, दूसरा वैल्यू स्टॉप जाता है एंड तीसरा वैल्यू स्टेप जाता है, राइट। तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई आपको क्या करना है कि 0 से चलना है और 13 तक जाना है। कहां तक जाना है? 13 तक। तो मुझे पता है मिस्टर अजय लव्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर अगेन एक कॉलम बता करके मैं बोलता हूं एक एक का स्टेप लो, तो आपको ये पता लगा कि एक एक का स्टेप बाय डिफॉल्ट एक होता ही है। आप अगर एक बताओ या ना बताओ, वो इन जनरली एक ही एक को तो गिन रहा है ना, पहले m को गिना, देन उसके बाद अगला एक गिना, देन उसके बाद अगला एक गिना, देन अगला एक गिना। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू क्या होता है? 1। आप बताओ तो भी 1 है, नहीं बताओ तो भी 1 है। लेकिन अगर मैंने 1 को 2 कर दिया तो मामला बदल जाएगा। अब क्या हो गया? अब m के बाद दूसरा कैरेक्टर रीड करो। m के बाद दूसरा कौन है? स्पेस, बहुत बढ़िया, यानी m आने वाला है देन स्पेस आने वाला है। स्पेस के बाद अमित दूसरा कैरेक्टर कौन है? j, देन j के बाद माजिद y, बहुत बढ़िया, एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू होगा मेरा। तो यानी मुझे ये तो पता है mjy तो आना है इसमें, बाकी जो आगे आए, ठीक है, y स्मॉल में था, परफेक्ट। mjy तो आना है, बाकी जो आगे आए वो स्टेप के अकॉर्डिंग है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, स्टेप वाले केस में 0 से 13 में, परफेक्ट। एक दो का स्टेप हुआ। अब भाई माजिद अभी तो बताया कि 0 से चाहिए तो 0 बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, तो भी मेरा आंसर वही आता, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ना पूरा कैरेक्टर चाहिए, लेकिन हर दूसरे कैरेक्टर को रीड करो, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चलना है। तो यहाँ पर मैंने कॉलन डाल दिया, मैंने ये बता दिया कि मुझे 0 से चलना है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, एंड तक चलना है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, कॉमा मुझे दूसरे का स्टेप लेना है, तो मुझे कॉलन कॉलन 2 मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पता है हर दूसरे कैरेक्टर को रीड करता हुआ चलेगा, कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कभी कभार स्लाइसिंग में जरूरत पड़ जाती है, आपके पास डेटा आया, डेटा में आपको पता है अलग अलग पोजीशन पे पैटर्न रखे हुए हैं, तो उसको आप निकाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने लिखा अबाउट इंडिया, राइट। तो गूगल ने क्या किया कि गूगल ने, ये विकिपीडिया का आर्टिकल होगा, इस विकिपीडिया के आर्टिकल का क्या पूरा आर्टिकल ही वेब पेज पे दे दिया, या कुछ उसका पोर्शन दिया स्लाइस करके, तो बैकएंड में स्लाइसिंग हुआ ना, यहाँ पर उसके एक्चुअल बैकएंड में डेटा है, डेटाबेस में डेटा तो है ना, लेकिन उसने फ्रंट एंड पे कितना शो किया? जितना रिक्वायर्ड था। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कितना शो किया? जितना स्लाइसिंग में रिक्वायर्ड है, यस या नो? यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, जितना रिक्वायर्ड था उतना शो किया, बाद में क्या आ गया? डॉट 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 आ गया, मतलब अंदर है इसका डेटा। तो सेम एज इट इज ये सब स्लाइसिंग के थ्रू डेटा आ रहा है, जितना रिक्वायर्ड था उतना डेटा आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो, ओके। देन हमारे पास यहाँ पर हमने जाना कि भाई हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है। सेम एज इट इज स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, INDEXING, नेगेटिव इंडेक्सिंग, परफेक्ट। कैसे काम करता है ये? A इज इक्वल्स टू, आपने लिखा करण, ये बात आप जानते हो कि ये पॉजिटिव के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 है, लेकिन नेगेटिव में इसका बिहेवियर नीचे पीछे से स्टार्ट होता है। -1 पीछे वाले को क्या बोला जाता है? -1, राइट। दूसरे को क्या बोला जाएगा फिर? -2, तीसरे को क्या बोला जाएगा? -3, देन चौथे को -4 एंड लास्ट को -5। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, कभी कभार यूज होता है, कभी कभार जरूरत हमें पड़ जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। क्यों? अभी मैं बताऊंगा। ए मेरे पास ये था, क्या था? मिस्टर अजय वाला था, राइट, यही था, ओके। ए मेरे पास ये रहा भाई। अब अगेन वही क्वेश्चन, मुझे ना पाइथन पोर्शन को कॉल करना है,
लेकिन मुझे पॉजिटिव इंडेक्सिंग से नहीं, नेगेटिव इंडेक्सिंग से कॉल करना है। समझिए, ए ऑफ श्रेय, ये पीछे से पी कौन से पोजीशन पे? -6 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट। ठीक है, आपने बोल दिया -6 से चलो, राइट। -6 से कहां तक चलो? ऐसे बिना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कैसे? कॉलम देके छोड़ देंगे, कॉलम या कॉलन? कॉलम। हाँ, कॉलम नहीं कॉलन, ठीक है, COLON, बिल्कुल सही, वही तो किया हमने। राइट। -6 से कहां तक जाना था मुझे? आगे तक जाना था। तो ये एक्चुअली कहां पर यूज हुआ, फायदा क्यों हुआ इसका? भाई 0 से पाइथन गिनने बैठोगे तो टाइम लगेगा, पीछे से गिन लिया, इसीलिए नेगेटिव इंडेक्सिंग कभी कभार यूज हो जाता है। कभी कभार जब कुछ लास्ट के कैरेक्टर और वर्ड को मुझे कॉल करना होता है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा लव्स पाइथन है, इस बार आपको क्या करना है कि लव्स को ही कॉल करना और ये प्रॉपर नेगेटिव इंडेक्सिंग पे कॉल करना है। इस बार आपको पता है कि ए ऑफ माइनस मुझे गिनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, गिनिए। -6 था, -7, -8, -9, -10, -11, -12, यानी -12 से चलना है। माजिद कहां तक चलना है? एंड तक नहीं चलना, लव पोर्शन को कॉल करना। माइनस में ही आंसर होना चाहिए इधर। ये -6 है ना, ये -7 ये हुआ, -8 या -7, एक एक्स्ट्रा देना होता है, सोचिए, -8 या -7, एक आगे बताना होता है। -8 या -7 है, -7, चलिए -7 मैंने पास किया, आया कि नहीं आया, राइट। यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी मैं कॉल कर सकता हूँ। और मुझे पता है इसका बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या है, +1 होता है। जैसे नो, कोई आंसर तो नहीं, डाउट तो नहीं इसमें। लेकिन अगर मैंने बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव मीन्स उल्टा रीड करो। अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक आगे बढ़ रहे थे, LOVES, मैंने बोल दिया उल्टा रीड करो, यानी SEVOL, ये रिवर्स आएगा ना मेरा। जैसे ही आपने पास किया तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आ गया, रिवर्स नहीं आया। अब थोड़ा सा सोचो, जब आपने -1 बोला, -1 आपने बोला कि -12 से, लॉजिकली सोचना, बेसिक मैथमेटिक्स है, -12 से -7 चलो। श्रेय हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, -12 से -7 जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट, और स्टेप कह रहे हो -1 चलो। एक इधर जाने की कोशिश कर रहा है, एक इधर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों क्या हो गए, काउंटर हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो आंसर क्या मिला उसे, कुछ भी नहीं। ये लॉजिक समझ में आया? क्यों? आपने बोला -12 से -7 की तरफ चलो, यानी कि ये रहा -12, और -12 से कहां बढ़ रहा हूं मैं, इस -7 की तरफ ऐसे बढ़ रहा हूं, ये रहा ऐसे, ठीक है। और स्टेप कह रहा है कि आपको ऐसे गिनना है, एक तरफ इधर जा रहा हूं, एक तरफ इधर जा रहा हूं, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए तो कुछ भी नहीं मिला उसे, एक ब्लैंक स्ट्रिंग मिला। तो श्रेय मुझे यहाँ पर LOVES जाने के बजाय मुझे SEVOL जाना है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, -12 से -7 जाओ, या मुझे बोलना पड़ेगा कि -8 से, -7 तो स्पेस था ना, -8 से -13 या 12, -12, बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक्स्ट्रा देना होता है, -13, तो यानी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, -7। अच्छा, ये इसे इधर ही रहने देते हैं, क्या बताना भाई, इधर माइनस, यहां से स्टार्ट करना है, यानी -8 पे है ना ये, और -8 से कहां जाना है मुझे, -13। और देखिए जैसे ही आपने पास किया तो उसने रिवर्स प्रोसेस उठाया और नेगेटिव इंडेक्सिंग को उसने सपोर्ट किया। यस या नो, कोई डाउट इस वाले में? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बेसिक लॉजिक वर्क कर रहा है, मैथमेटिक्स है इसमें। कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ बताइए। हाँ वो भी आ जाएगा, बिल्कुल वो भी कर लेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ए मेरे पास अब ये है। अब ध्यान से देखना, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे स्टार्टिंग नहीं पता, मुझे एंडिंग नहीं पता, मतलब अपने आप पता है स्टार्ट क्या करना है और एंड क्या करना है। और आपने जैसे ही बोल दिया उल्टा चलना है -1, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। स्टार्ट पहले बाय डिफॉल्ट कहां से लेता था, m से, और कहां जाता था, n पे। लेकिन आपने बोल दिया बाय डिफॉल्ट +1 होता है, -1 होता है। अब स्टार्ट क्या हो चुका है भाई अमित, n, और एंड क्या हो चुका है, m। तो ये अपने आप पूरे स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, राइट।
तो ये एक शॉर्टकट होता है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कराना। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर लिखा अजय और आपने लिख दिया एक कॉलन कॉलन -1, मतलब अजय क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और यहीं पर पाइथन का एक पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाता है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जो सीधे और उल्टे सेम ही पढ़े जाते हैं, उन्हें पैलिंड्रोम बोला जाता है, राइट? तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू आपने लिखा नयन, यस या नो? आपने a को प्रिंट किया तो ये NAYAN, इसका रिवर्स क्या है? NAYN। a कॉलन कॉलन -1 तो भी क्या आंसर आ रहा है? NAYAN, यस या नो? ये सारे मेरे कौन से वर्ड्स कहलाते हैं? पैलिंड्रोम वर्ड। क्या श्रेय मैं ये कह सकता हूं कि a जो है वो मेरा बराबर है, डबल इक्वलिटी आपको पता होगा, डबल इज इक्वल्स टू, देखा था आपने? डबल इज इक्वल्स टू यूज होता है इक्वालिटी को चेक करने के लिए। इक्वालिटी मीन्स कि क्या आमने सामने की चीजें रखी हुई बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं a बराबर है a के -1 कॉलन कॉलन -1 से? क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं मैं? क्यों? दोनों, वो तो ये बताएगा मुझे सेम है या नहीं, वो बताने का काम किसका? वो इसका। क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ये ट्रू फॉल्स में बात करता है, ये बताएगा मुझे कि क्या a और a का रिवर्स क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तो ये बताएगा ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो ये फॉल्स। जैसे ही रन किया इसने क्या बोला? ट्रू। और आपने क्रॉस वेरीफाई भी किया, प्रिंट a चेक किया तो वो नयन था, एंड प्रिंट a का कॉलन कॉलन -1 चेक किया तो वो भी नयन था। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। अब मुझे बताइए a इज इक्वल्स टू नितिन और a कॉलन कॉलन -1, क्या नितिन ही आएगा या कुछ और आएगा? परफेक्ट। तो यानी नितिन भी मेरा पैलिंड्रोम वर्ड है, ठीक है। सेम एज इट इज डैड, पैलिंड्रोम वर्ड। और क्या? डीएडी डैड, डीएडी डैड। मॉम पैलिंड्रोम वर्ड, राइट? मैडम पैलिंड्रोम वर्ड है आपका, ठीक है। नितिन अभी मैंने लिखा, राइट? नयन अभी हमने लिखा। और बताइए और कुछ एक आध जो आपको याद आ रहा हो? चलिए सोचते रहना, टाइम है बहुत। राइट? इतने हमारे पास पैलिंड्रोम वर्ड है। बाकी गूगल तो है जिंदाबाद, वो बता देगा 8-10 लिस्ट में दे देगा कि पैलिंड्रोम वर्ड्स हमारे क्या हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर उसका सीधा वर्जन बराबर निकलता है उसके रिवर्स वर्जन से तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। अगर नहीं होता तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। हमने इंडेक्सिंग भी पढ़ा, हमने स्लाइसिंग भी पढ़ा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू मिस्टर अजय लव्स पाइथन। आपने क्या बोला था कि आपको चाहिए मिस्टर अजय पाइथन, लव्स नहीं चाहिए आपको, है ना? यस या नो? देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जो होना चाहिए तरीका वो है a डॉट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो एक एक्चुअल तरीका है, राइट? आगे आपके सामने आंसर मिस्टर अजय पाइथन, क्लियर है? यानी आपने लव्स पोर्शन को ही हटा दिया, साफ कर दो इसे। हाँ स्पेस तो आएगा ना मेरा, ठीक है। अगर स्पेस हटाना चाहते हो तो ये बैक स्पेस हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। वो कोड दिख रहा है लेकिन वो हटा देगा, जब प्रिंट में पास करेंगे तो वो एक स्पेस हटा देगा, ठीक है। ये सब सीखेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया चीज, ये डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बताओ। फिर हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपने बोला ना इस चीज को ऐसे रिप्लेस कर दो, बिल्कुल सही, राइट? लॉजिकली सोचोगे तो कोडिंग में लॉजिकल अप्रोच ही चाहिए, कोडिंग में कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है, लॉजिकली सोचना है कि अच्छा ऐसे हो सकता है तो इसका मतलब ऐसे भी होना चाहिए था, और यही लॉजिक होता है, और इसी लॉजिक से एल्गोरिदम बनता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे रिप्लेस फंक्शन काम कैसे करता है। लेकिन अभी तक हमने जो स्लाइसिंग पढ़ा, अगर उससे अचीव करना चाहते तो उससे कैसे अचीव करते भाई? आप ही लोग बताओ, आंसर बेसिक्स है। मिस्टर अजय को अलग कॉल करो, पाइथन को अलग कॉल करो, दोनों को कॉन्केटिनेट करा दो। स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन तो काम करता है ना, तो कैसे कॉल होगा मिस्टर अजय? कैसे कॉल होगा बताओ? कॉलन से लेकर के कहां तक जा रहा है मेरा अजय? 8 तक जा रहा है, ठीक है। स्पेस लेना है स्पेस ले लो, नहीं लेना है नहीं, स्पेस लेना है हमें क्योंकि मिस्टर अजय स्पेस पाइथन दे देंगे ना वैसा, ठीक है। देन उसके बाद पाइथन कहां पर आ रहा है? -6 से आ रहा था ना पीछे से, राइट? तो इस पोर्शन को यहां पर हमने प्लस करके पास कर दिया था, यस या नो?
तो ये मेरे पास, एक मिनट, ये आगे पीछे लिख दिया क्या मैंने? वेरिएबल भी बना सकते हैं हम लोग, हाँ वेरिएबल बना सकते अलग हैं। अलग नाम से आप दोनों वेरिएबल को देखिए एक वेरिएबल बनाने से क्या नुकसान होता है बताओ अमित? साथ। आंसर आपने बताया तो सॉल्यूशन भी आप ही बताओगे ना भाई। एक आपको पेन रखना है, ये रहा पेन। इस पेन के लिए बैग खरीदेंगे हम? वेरिएबल के लिए जगह जाता है। अगर मुझे टेस्ट करना है अपने लॉजिक को तो मैं रैंडमली रन करूंगा। ये मेरा रियल टाइम रन हुआ, इसने रन किया, जगह ऑक्यूपाई किया और खाली कर दिया उस जगह को, खत्म, वो जगह यूजफुल है मेरे पास। लेकिन वेरिएबल में डाल दिया तो वो उसने जगह ले लिया, अब वो हमेशा है जब तक मैं इसको शट डाउन ना कर दूं, इस जुपिटर नोटबुक को। ये इश्यू आ जाता है, ठीक है। छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए हम वेरिएबल नहीं बनाते, डायरेक्ट ऑपरेशन रन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आया कि नहीं आया भाई? ये भी अचीव कर सकते थे। आपके माइंड में जो लॉजिक आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं कि भाई अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई डेटा टाइप बनता है तो वो किसी क्लास से बिलोंग करता है, यस या नो? टाइप ऑफ ए चेक करोगे तो वो क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है। भाई क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करने का श्रेय मतलब ये होता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी किसके अंदर जा चुकी है? अब ए के अंदर जा चुकी है, राइट। भाई अगर एक बम है मेरे पास, ये जस्ट ऐसी फनी एग्जांपल है, अगर वो एक्सप्लोसिव में फट सकता है और उसको मैं बैग के अंदर रख दूं तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि अब बैग भी फट सकता है, यस या नो? क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी अब किस पे आ चुकी है? अब मैं किसी को बम दूं या फिर मैं बैग दूं, बात बराबर है, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर करण की सारी प्रॉपर्टीज ए के अंदर आ चुकी है, क्लियर। तो वो प्रॉपर्टीज पता कैसे लगती है? ए डॉट टैब बटन प्रेस करोगे, ये जुपिटर नोटबुक है, ये पूरा लिस्ट आपको रिटर्न कर देता है। ये 47 मेथड्स हैं हमारे पास, और 47 हमें नहीं पढ़ना होता, मतलब आप टाइम मिले पढ़ सकते हैं, बहुत बड़े मेथड्स हो जाते हैं। हम 10-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हम उन मेथड्स को परफॉर्म करते हैं, बाकी आगे इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो धीरे धीरे वो यूज होता जाता है। कैसे? आपने यहां पर लिखा प्रिंट उन सारे मेथड्स का। अमित अगर मैं एक लिस्ट बना लूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिटर्न करेगा। ये वो सारे स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज हैं जो हम ए के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। dir एक मेरा फंक्शन है जो डायरेक्टरी बताता है मुझे किस चीज का, ए की डायरेक्टरी क्या है, ए क्या क्या कर सकता है या ए से क्या क्या करवा सकते हैं। ए से ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ये जो अंडरस्कोर वाले होते हैं ना, ये एकदम लास्ट क्लास में यूज होगा जब पाइथन का उप्स टॉपिक पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तब आपके यूज में आता है अंडरस्कोर वाले। और ये जो आपके अंडरस्कोर के बाद ये इन जनरली अभी यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्लास में आपको अंडरस्कोर वाले देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब में बराबर मिलेंगे, ठीक है। ये उप्स टॉपिक पढ़ोगे ये तभी समझ में आएगा, ये अभी का टॉपिक नहीं है। और बाद के जो होते हैं, जब भी आप ध्यान रखो dir रन करो, अंडरस्कोर को इग्नोर करो, जो बाद के मेथड्स हैं वो आपके काम के मेथड्स हैं। यानी श्रेय आपको क्या पता लगा? कैपिटलाइज से लेकर के जेड फील तक मेरे मेथड्स हैं। और मुझे एक बात बताओ भाई, ये मुझे कैसा डेटा टाइप दिखने को मिल रहा है? बदले में इसने कैसा रिजल्ट रिटर्न किया मुझे? लिस्ट रिटर्न किया, बहुत बढ़िया। इस वाले ने मुझे एक बदले में लिस्ट रिटर्न किया। तो मैं इतने पोर्शन को कॉपी कर लेता हूं और यहां मैं इसे इसके अंदर स्टोर कर लेता हूं। किसके अंदर? लिस्ट के अंदर ही। और इसे मैं बोल देता हूं मेथड्स। अब बिकॉज ये बहुत सारे हैं इसलिए मैंने इन्हें क्या कर लिया? स्टोर कर लिया, क्योंकि हमें इन्हीं पे वर्क करना है, सारों पे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पे वर्क करना है इसमें से। बाकी आप लोग एक्सपेरिमेंट जरूर करना है इसके साथ। कैसे? कुछ कैपिटलाइज को समझते हैं। कैपिटलाइज वर्ड क्या कहता है मेरा? देखिए बहुत इजी मेथड्स हैं ये सारे। आपने यहां पर लिखा करण, करण नहीं पाइथन लिखते हैं यहां पर, पाइथन इज ऑसम, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देना। आप क्या करेंगे? आप ना इसे ऐसे ही रन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही रन करेंगे ए डॉट कैपिटलाइज। और आप जब रन करेंगे तो आपने पाया कि ये आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है कि बिल्ट इन मेथड। और जब भी ये पूरे पाइथन के लाइफ में जब तक आप काम कर रहे हो और ये बिल्ट इन मेथड वर्ड देखने को मिले, आप समझ जाना कि इसके बगल में ब्रैकेट लगना था। क्या लगना था इसके बगल में? ब्रैकेट। पहले आप ऐसे ही रन करो, धीरे धीरे हैबिचुअल आदत हो जाएगी कि जब भी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो बगल में ब्रैकेट ही लगता है, ठीक है। ए डॉट कैपिटलाइज किया तो वो पहले कैरेक्टर को क्या कर देगा भाई अमित? कैपिटल कर देगा। बस इस कैपिटलाइज फंक्शन का यही काम है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। केस फोल्ड, केस फोल्ड क्या करेगा बताओ भाई?
वर्ड में ही कुछ आंसर होते हैं, अंदाजा ही लगाओ। टोटल जितना है स्मॉल ये ए है, ठीक है, ओरिजिनल ए है। आपने बोला ए को क्या कर दो, केस फोल्ड कर दो। केस फोल्ड छोटे को बड़ा बड़ा कुछ नहीं, ये बड़े को छोटा ही करेगा, वाइस वर्सा नहीं है। मतलब जितने कैपिटल हैं या जितने कैपिटलाइज कैरेक्टर हैं वो सब स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज क्या हो गया, इलॉन मस्क हो गया। लेकिन जो स्मॉल है वो बड़े नहीं हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, वो स्मॉल स्मॉल ही रहेगा। कोई डाउट? तो आप लोग जो वेबसाइट में फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आप गलत भी भरते हैं, मिस्टर लगा देते हैं या कैपिटल में नहीं भरते हैं, तो डेटाबेस में एक्चुअली वो मैनेज हो जाता है अपना, वो जब कोड इंसर्ट होता ही है अपने आप करेक्ट कर लेता है, आपने भले ही स्मॉल में भरो या कैप्स में भरो, ठीक है। ओके, सेम ए डॉट, आपने बोला सेंटर, सेंटर बहुत अच्छा मेथड है। आप आपके स्ट्रिंग को सेंटर में लाने का काम करता है, दिमाग को सेंटर में लाने का जैसे काम होता है ना, वैसे ये स्ट्रिंग को सेंटर में लाने का काम करता है। कैसे भाई, माजिद आप चाह रहे हो दिस इज इलॉन मस्क लेफ्ट में, आपने एक्सेल में वर्ड में देखा है ना, सेंटर में ला देते हैं, बस क्लिक करते हैं आप तो, लेकिन बैकएंड में कुछ तो पास हो रहा होगा भाई कोड, तो वही है सेंटर कोड है। आप बोल सकते हैं कि ए को सेंटर में ले आओ, लेकिन सेंटर में अपने आप नहीं लाएगा ये, इसको आपको दो चीजें बतानी है। अब ध्यान से देखना, अभी तक हमने कुछ मेथड्स रन किए, उसमें कुछ ब्रैकेट में बताना नहीं था, मैंने जानबूझ कैसे रन किया कि आपको एरर देखने को मिले। और एरर क्या कह रहा है मुझे, सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मींस इसके अंदर कुछ भरो, किसके अंदर, इस सेंटर के अंदर। अब हमें कैसे पता लगेगा क्या भरना है, तो जुपिटर नोटबुक यहाँ पर आपको बचाता है। जुपिटर नोटबुक कहता है कि आप शिफ्ट और टैब रन करिए, एक सिग्नेचर यानी एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा जो डेवलपर ने बनाया, जिसने कोडिंग बनाया उसने सेंटर मेथड दिया, उसने बताया सेंटर मेथड को यूज कैसे किया जाता है। आपको कोडिंग लाइन में याद कुछ नहीं रखना है, सबका रिफरेंस लेके चलना है कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ये चीजें ऐसे होती है। कल को भूल गए, खटाखट गूगल किया, चेक किया और उस पर वर्क किया, क्योंकि कोडिंग लाइन में कभी याद नहीं कर सकते आप, करोड़ों चीजें हैं याद करने के लिए और नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि याद हो सके। आपको डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंस में काम करना है, क्लियर है। एक पीएचपी डेवलपर है, 6 महीने से वो वेबसाइट बना रहा है, पीएचपी पे बना रहा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे जावा पे बनवाना है, ठीक है। तो वो जावा तो 6 महीने से पढ़ा ही नहीं है उसने, तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेगा, बस 1 हफ्ता लगेगा उसे वो सारी चीजें रिकॉल करने में, 1 हफ्ते के अंदर में सारी चीजें रेडी, वापिस से वो उस जावा लेवल पे ट्रेन हो जाएगा। सेम एज इट इज आपको लगेगा पाइथन 1 हफ्ता। कहने का मतलब जब आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना लोगे किसी भी लैंग्वेज पे, वापिस से उस लेवल पे आने में बस 1 वीक आपको चाहिए होता है। इसलिए प्रैक्टिस में रहना होता है और रिफरेंसेस पता होते हैं, रिसोर्सेज पता होते हैं, याद नहीं रखना होता। ये याद रखना होता है कि इसका बिहेवियर क्या था, ऐसा कुछ होता है, मतलब सेंटर नाम का मेथड है, उससे ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्या बता रहा है कि भाई आपको विड्थ देना है और किससे फिल करना है। बाय डिफॉल्ट किससे फिल हो रहा है, एक स्पेस से फिल हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि विड्थ, विड्थ हमेशा ध्यान रखना, जितना कैरेक्टर है इसका अंदाजा लगाओ, इसका लेंथ कितना होगा, अंदाजा लगाना है। अरे भाई गिन क्यों रहे हो यार, अंदाजे ले लो, 4 4 8 4 12 2 2 14 और 14 और 3 17, इतना तो वैसे ही हो जाता, 17 है, ठीक है। तो आप हमेशा विड्थ जो इसमें पास करोगे उसके लेंथ से ज्यादा पास करोगे। आपने बोल दिया 17 अगर उसका लेंथ है तो चलो मैं 55 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही रन किया तो देखो कहां पर आएगी, 17 में कितना ऐड होगा जो 55 हो जाएगा, बताओ भाई, 17 में कितना ऐड होगा जो 55 हो जाएगा, 28 या 38, 38 प्लस 17, ठीक है, राइट, 38 ऐड होगा तो वो 55 आ जाएगा। तो इसने कितने स्पेस लगाए हैं श्रेय यहाँ पर, 38 स्पेस लगा, यानी ये ओवरऑल आप लेंथ बताते हो कि इस तरीके से सेंटर में करो कि ओवरऑल लेंथ 55 हो जाए। लेकिन भाई सेंटर में कहाँ आया, तो मुझे थोड़ा सा और पास करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर 200 पास करता हूँ, ज्यादा भाग गया, ठीक है। चलिए बाकी आप ट्राई कर लेना, राइट, इतना क्लियर है। भाई आपने बोला कि चलो मुझे स्पेस से फिल नहीं करना था, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इससे फिल करना है, किससे, स्टार से। तो कॉमा लगा करके बाय डिफॉल्ट फिल कैरेक्टर क्या था, स्पेस, आप कॉमा लगा करके बाय डिफॉल्ट फिल कैरेक्टर स्टार लगा दो। जैसे ही आपने रन किया तो देखिए क्या फिल हो गया पूरे में,
स्टार फिल। अब स्टार देखिए अगला लाइन आगे भी जा रहा था, 3 स्टार आगे जा रहे हैं तो 3 कम कर दो, 27 आपने बोल दिया तो ये बीच में सेंटर में आ गया ना, राइट। तो इस तरीके से आप कभी कभार रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, लेकिन इन जनरली इसका यूज कैरेक्टर फिल करने के लिए नहीं करते हैं। ऐसे कर सकते हैं वैसे रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन ज्यादातर बाय डिफॉल्ट ये स्पेस ही यूज होता है। कुछ पूछना है इस वाले में? ये आपका सेंटर मेथड था, ठीक है। ए डॉट आपका है काउंट मेथड, बहुत बढ़िया मेथड और बहुत यूजफुल मेथड। ए क्या है जरा मेरे पास ये है भाई, इसमें मुझे बताओ माजिद एस कितने हैं? हाँ ये कैसे है? दो, दोबारा चेक करो भाई। 3s, दिस में, इसमें, मस्क में 3 है कि नहीं है? तो आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होगा। आपने ए डॉट काउंट बोला और इसके भी डॉक्यूमेंटेशन में देखिए ये बता रहा है कि आपको सब मतलब सब्जेक्ट नहीं, सब मतलब सब स्ट्रिंग, सब मतलब सब स्ट्रिंग देना है। आपने बोल दिया किसे गिनना था मुझे, एस को, तो ये क्या बता देगा? 3s है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते थे कि भाई जरूरी नहीं है एस को बताओ मुझे, क्योंकि ये तो सब स्ट्रिंग लेता है ना। सब स्ट्रिंग में आपने बोल दिया इज, यानी पूरा बताओ। इज कितने इसमें? 2, एक तो दिस में और एक इसमें, तो ये 2 आंसर देगा। तो ये वर्ड भी चेक करने में कैपेबल है, प्लस एक कैरेक्टर भी चेक करने में कैपेबल है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में भाई? पक्का श्रेय? अगर इस चाहिए तो इस तरह की चाहिए, इस टाइप का वर्ड चाहिए कहां पर? जैसे हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा इसने, एक मिनट, ये इसके बाद भी आ रहा है ना भाई, तो यहाँ पर ये इसके बाद भी आ रहा है, वो उसे भी पिक करेगा, ठीक है। अब देखिए आपको इस चाहिए या आपको काउंट करना है, ये काउंट करता है। इसका क्या काम है? कितनी बार कितनी बार है, ठीक है। चाहिए के लिए तो स्लाइसिंग है ना हमारे पास, राइट। चाहिए के लिए हमारे पास रिप्लेस भी हम उससे करवा लेंगे, ठीक है। ए डॉट, देन इसके बाद ये एनकोड हम आगे देखेंगे एंड्स विद। एंड्स विद का काम है कि ये चेक करता है कि क्या ये इससे एंड होता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने पूछ लिया कि ये जो मेरा ए है क्या ये के पे एंड होता है, ठीक है। कभी कभार आप सोचोगे भाई ऐसे फंक्शन का जरूरत क्या है हमारे पास। एक्सेल में काम कर रहे हो, कॉलम है, बंदों ने मेंशन किया हुआ है अपने नाम के लास्ट में, ठीक है, कोई कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। क्या कैरेक्टर्स? जैसे कि वो पूरे आपके कोई डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो इंजीनियर लगा रखा है लास्ट में, किसी ने आपका कोई और भी जो प्रोफेशंस हो सकते हैं वो सारे लगा रखे हैं, डॉक्टर लगा रखा है, स्टार्टिंग में लगा रखा है, एंड में लगा रखा है, या कुछ सिमिलर वर्ड जो सेम एंड पे आपके एंड होते हैं वो आप चेक करना चाह रहे हो, तो एंड्स विद का हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि क्या ये इलॉन मस्क के पे एंड होता है, अगर होता है तो ट्रू बोलेगा, नहीं होता है तो ये फॉल्स बोलेगा। तो ये सब छोटे मोटे स्टेटमेंट है। क्या ये इलॉन मस्क यूएस के पे एंड होता है? बिल्कुल। कल को हो सकता है कि मेरे कुछ कॉलम में ऐसे डेटा हो जो सेम सिमिलर एंड पे वर्ड पे एंड हो रहे हो, तो मैं डायरेक्टली ट्रू फॉल्स से चेक करवा सकता हूँ। जो होते हैं उनमें ट्रू आ जाएगा, जो नहीं होते उनमें फॉल्स आ जाएगा। ट्रू वाले को मैं एक जगह कलेक्ट कर लूंगा, फॉल्स वालों को एक जगह कलेक्ट कर लूंगा, हो गया मेरा डेटा सेपरेट। तो इस अप्रोच से हमारा यूज हो जाता है। एंड्स विथ है तो भाई स्टार्ट विथ नहीं होगा क्या अमित? बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट विथ भी पास कर लिया। अब ए क्या मेरा कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा था, ये ट्रू कर देगा। क्या ये स्मॉल टी से स्टार्ट हो रहा था? नो, तो ये फॉल्स कर देगा। कोई कोई अपने नाम के आगे मिस्टर लगा देते हैं, या जब आपके पास कॉलम नेम होता है फोन नंबर होता है, कभी कभार इंडिया स्टैंडर्ड कोड को शो करने के लिए +91 लगा दिया, कहीं और का बांग्लादेश का या नेपाल का 929 ऐसा ही है कुछ, वो शो कर दिया आपका। तो आप प्लस के बेस पे चेक कर सकते हो कि क्या ये +92 से स्टार्ट होता है। अगर होता है तो इसको एक जगह कलेक्ट करो, फिर वो सारे मेरे उस कंट्री से बिलोंग करने वाले नंबर, राइट। इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे पास और भी है, एक्सपेंड टैब्स एक आ जाता है, ठीक है। और ये आज का लास्ट रखते हैं, एक्सपेंड टैब्स कैसे काम करता है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा मैंने एक /b स्टेटमेंट यूज किया था। /b का मतलब होता है कोड के अप्रोच से /b करवाओ। /b मतलब बैक स्पेस दबाओ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिखा दिस इज इलॉन मस्क, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर /n करूं, /n करूं एंड /n करूं, /n का मतलब होता है कि कोड के थ्रू एंटर प्रेस करवाना। आप जो एंटर प्रेस करते हो ना, बैकएंड में /n प्रेस हो रहा होता है कोड में। आपने जैसे ही ए को प्रेस किया, ए को बोला, तो इसने दिस इज /n में दिस इज इलॉन मस्क सारे नेक्स्ट लाइन में चले गए। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? नो। सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पर /n ना बोल के
अगर मैं स्लैश बी बोल देता, इसका क्या मतलब है श्रेय? बैक स्पेस दबाना। अब थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो, अगर एफ के पास आप मौजूद हो और आप बैक स्पेस दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एच आई हो जाएगा। तो मैं कोड के थ्रू ये प्रेस करा रहा हूं तो देखो उसने टी एच आई और इज का इज वो शो कर दिया। यस या नो? यहाँ पर दोबारा देखो, मैंने यहाँ पर जानबूझ के ए लिखा है, मुझे पता है स्लैश बी लगा हुआ ए के आगे, तो ये स्लैश बी उसे हटाने वाला है। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए वो मेरा स्लैश बी हटा दिया उसने, वो स्लैश ए को मेरा हटा दिया, और ए को हटा दिया क्योंकि इस चिपका हुआ था बी के साथ ही। बी में स्पेस दे दोगे तो वो दिस इज इलॉन मस्क वापस आ जाएगा। यानी कि स्लैश बी जस्ट इससे पहले आने वाले एक कैरेक्टर को हटाने के लिए काम करता है। श्री अगर मैं स्लैश बी कर दूंगा मतलब दो बार बैक स्पेस, दो बार में, पहली बार में ए हट रहा था, दूसरी बार में एस हट जाएगा, तो देखिए हट गया। सेम एज इट इज स्लैश बी अगर आपने कर दिया 3 बार हो गया। चलिए अगर मैं कुछ ऐसा करूं, दिस इज पाइथन, ऐसा मैंने किया और यहां पर मैंने इसे बोल दिया प्लस कर लेना, ध्यान से देखना, प्लस कर लेना। अच्छा चलिए पहले आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्लियर करता हूं। अगर मैं लेंथ फंक्शन रन करूं, ये मैंने बता रखा है आप सभी को, लेंथ क्या करता है, इसके एक एक कैरेक्टर को काउंट करके बताता है। इसने बता दिया इसमें टोटल 16 कैरेक्टर है, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं? नो। मैंने यहाँ पर बोला a इज इक्वल्स टू दिस इज पाइथन, और मुझे पता है कि मैं ये जो स्लैश बी है ये भी एक मेरा स्ट्रिंग है, मैं कॉन्कैटिनेट करा सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? नो। और मुझे पता है कि स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और मैं बोल रहा हूँ स्लैश बी को मल्टीप्लाई कर लो लेंथ, लेंथ नहीं डायरेक्टली, अभी हमने चेक किया कितना था 16 से, तो श्रेय मुझे पता है कि स्लैश बी को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने स्लैश बी हो चुके आप? यस या नो? अमित, ये 16 स्लैश बी हुए हैं कि नहीं हुए मेरे? ये कोडिंग फॉर्म में स्लैश बी को ये बोला जाता है। यस या नो? 16 स्लैश बी का मतलब 16 बार बैक स्पेस देना, और दिस इज पाइथन के बगल में आप 16 बार बैक स्पेस दोगे और एक्चुअली में आप ए को प्रिंट करोगे। एक मिनट, तो यहां पर पहले इसे ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा कि ये एक बन जाए। ये आया क्यों नहीं भाई? आना तो चाहिए था ये। इसने कितना हटाया आपका? इसने दिस इज पाइथन में pyth1 इसने 2 ही हटाया ना, ठीक है। इस बार आपको मेरे ख्याल से इसे वेरिएबल अप्रोच में डालना पड़ेगा। ए मेरे पास ये है, इसे मैंने बोला बी, ये रहा मेरा ए, और ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस ए, ये मेरा 2 ही पिक कर रहा है, ठीक है। ये मैं देखूंगा मेरा 2 ही क्यों पिक कर रहा है, मेरा सारा हटाना चाहिए था, ठीक। यहाँ पर स्लैश बी का मीन्स आप कोडिंग के थ्रू उसे 16 टाइम दे लो, सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ पर दिस इज पाइथन में अगर मैं स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी देता हूँ तो ये उतने टाइम्स वो ये मेरा हटा देगा ना उसे, राइट। लेकिन वो एक्चुअली कॉन्केटिनेट हो नहीं पाया, देख रहे हैं ये कितना हटाया इसने? एक ही हटाया, ऐसा कैसे भाई? एक हटाया आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आपने जब स्लैश बी किया तो ये दूसरा हटा, स्लैश बी किया तो ये तीसरा हटा, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये स्लैश बी को हटा रहा है। हाँ, पता है लॉजिक ये हो गया एक्चुअली में, क्योंकि स्लैश बी का काम है अपने पहले आने वाले कैरेक्टर को हटाना। तो ये कह रहा है कि भाई मैं पीछे वाले को हटाऊंगा, इसने जब पीछे वाले को हटाया तो एक्चुअली में ये हट गया स्लैश बी, तो इसीलिए आपका घूम फिर के एक ही लास्ट का ये बच रहा है, तो इसलिए एक हटा पा रहा है। और सेम यही इशू यहाँ पर भी आ रहा है, राइट राइट। इसीलिए वो आपका दो में आपका क्या है कि दो में आपका वो एक हटा रहा है और एक पे वो वर्क कर रहा है, एक स्लैश बी का बिहेवियर है और एक के साथ वो पिक कर रहा है, इसलिए दो में वर्क कर रहा है, यानी दो मेरा पास होगा। जो मेरा स्लैश बी का कॉन्सेप्ट है जो मैं 16 सोच रहा था वैसे लॉजिकली वर्क नहीं कर रहा है वो, क्लियर है। और मेरे पास ऐसे ही मेथड्स बचते हैं, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करना इस पे टैब बटन पे, ये जो बाकी आपके मेथड्स है ना इन्हें हम मेथड्स बोलते हैं, इनमें एक बार एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। कल हम वैसे इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे हम वर्क करेंगे। कोड आपके सामने है पूरा, ये मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ,
और कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसी फाइल में स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है।